हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 100% के 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, अगर आपका सपना है 95% से अधिक नंबर लाने का, अगर आपका सपना है 95% से अधिक नंबर लाने का, तो बच्चों हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जी हाँ, मैं आपको एकदम बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ। अगर क्योंकि इसमें जो है ना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको ही पढ़ाया जाता है। ठीक मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, यानी आज के एक बेहतरीन टॉपिक को। देखिए टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों ये पूछा जाता है लगभग, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो टॉपिक पूछे जाते हैं लगभग 4 से 6 नंबर में। ठीक भाई, देखिए इसकी परिभाषा क्या है बच्चों, इसकी परिभाषा देखते हैं सब लोग। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक भाई, देखो आपको समझ में आया नहीं होगा क्योंकि हमको पता है, तो हम आपको चलिए समझाते एकदम बेहतरीन तरीके से। ये कह रहा है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि कोई विद्युत आवेश, यानी कोई विद्युत आवेश क्यों है, ठीक, और उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर, जहां तक वह अन्य आवेश, यानी कोई अन्य आवेश, मान लो प्लस क्यों माइनस क्यों है, ठीक, यहां पर कोई अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल, यानी कोई बल लगा सकता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। भाई देखो जैसे मान लो मेल, ठीक, मेल मेल है तो वो तो आपस में मिलेगा नहीं, ठीक, मेल फीमेल है तो वो आपस में मिल जाएगा। उसी प्रकार ये कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थित विद्युत बल, यानी ये सब ये क्यों है, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अगर ये माइनस में है तो प्लस को एक बल लगाएगा, ठीक, अगर ये माइनस में है तो इसका भी एक बल लगाएगा, ठीक, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक। तो वही कहने का मतलब, तो ये जो आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र होता है जहां तक ये कोई आवेश से बल लगा सकता है, उसी क्षेत्र को कहते हैं उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, यानी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थित विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आई होप विद्युत क्षेत्र आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होगा। अब चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर चलते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए आप लोग एकदम धीरज बनाए रखें, मैं आपको एक एक एकदम बेसिक से समझाऊंगा, ठीक भाई। ये कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे हेडिंग डालने, आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की नोट्स, ठीक भाई। परिभाषा देखिए, विद्युत क्षेत्र के, क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक भाई, यानी कह रहा है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, यानी कह रहा है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यानी मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यों आवेश है, ठीक भाई, अब इसका कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके चारों ओर कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, यानी मान लो यहाँ से, यानी विद्युत क्षेत्र पूरा, ठीक, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे एक कोई Q0 आवेश है, ठीक, यहाँ पे कोई Q0 आवेश है। तो भाई क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र यानी Q प्लस Q आवेश, यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे कोई बिंदु है, एकांक स्थित एकांक धनावेश रख दिया गया, ठीक, जितने बल का अनुभव करता है। अब भाई कोई मान लो यहाँ पे देखो कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पे कोई आवेश है, भाई मान लो यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पे कोई माइनस आवेश आएगा तो कुछ ना कुछ बल का अनुभव करेगा ना, मान लो प्लस से प्लस आएगा, मान लो प्लस आवेश आए तो प्लस आवेश आया, तो अब भाई प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ये इधर भागेगा इधर भागेगा, प्लस माइनस क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक भाई, ये इधर ऐसे ऐसे भागेगा, ये प्लस माइनस इधर आएगा। तो वही कह रहा है
कि अगर प्लस क्यू है, वो प्लस क्यू से प्लस क्यू आया तो जितने बल का वो अनुभव करेगा भाई, यहाँ से भागने में जितने बल का अनुभव करेगा, जितने बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, तो इसको क्या कहते हैं, उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक भाई, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। ठीक, यहाँ पे बल का अनुभव करेगा। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इस आवेश को कहते हैं स्रोत आवेश। क्या बच्चों कहते हैं, स्रोत आवेश। इसको कहते हैं स्रोत आवेश और इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, इसको कहते हैं परीक्षण आवेश, यानी कि स्रोत आवेश हो गया, परीक्षण आवेश हो गया। अब देखो, मान लो Q0 आवेश है, उसको F बल लगता है, अनुभव करता है, F बल अनुभव करता है। कह रहा ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जो है जितने बल का अनुभव करता है, तो मान लो Q0 आवेश से F बल का अनुभव करता है, तो बच्चों एक कूलाम आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, F/Q0। यानी किसको, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको, तो एक कूलाम आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, F/Q0। तो जो एक कूलाम आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसको ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। यानी एक कूलाम जितने बल का अनुभव करता है, एक कूलाम मतलब वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर F/Q0। समझ में आया। अब यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ ये आपका सूत्र निकल आया बच्चों, जहाँ जो हमारा ई है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे ऐसे एग्जाम में मतलब लिख देना। ये तो चलो मैं आपको समझाने के लिए बताया था, इसको नहीं लिखना। ठीक भाई, इसको नहीं लिखना, ये सब चीज़ें लिख देना तो समझ जाएगा एग्जामिनर। नहीं भाई, जो बच्चा है उसने बढ़िया तरीके से तैयारी की है, मतलब बच्चा समझता है चीज़ों को, ठीक, तभी आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक मेरे भाई, तो समझ में आ गया है ना। एक बार चलो आपको और थोड़ा एक बार समझा देता हूँ। यानी यहाँ पे एक क्यों आवेश है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, ये परीक्षण आवेश है। ठीक, जितने बल का अनुभव करेगा उसको ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, उस बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने माना Q0 आवेश है, उसने क्या किया, F बल का अनुभव किया। तो Q0 आवेश F बल का अनुभव, तो मान लिया हमने 1 कूलाम आवेश कितने बल का अनुभव किया, F/Q0। यानी जितने बल का अनुभव किया उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये देखो ना, उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो 1 कूलाम यानी ई यानी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ई से डिनोट करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर आ जाए F/Q0, आगे ई बराबर F/Q0। बच्चों समझ में आया। तो इसका मात्रक क्या होता है, देखो इसका मात्रक यहाँ पे लिख दो। इसका बच्चों मात्रक होता है, देखो बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। तो देखो पूरा समझ में आ गया। आप लोग एक बार शुरू से देख लो। ये तो मान लो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र समझ में आ ही गया होगा आपको। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, समझो पूरा समझ में आया ना, पूरा एक से बढ़िया तरीके से। अब देखो, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो सीधा आप क्या करो भाई, ये वीडियो को दोबारा देख लो, एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बच्चों मैं आपको अंत में एक चीज़ और बता दूँ, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यानी ट्रिपल स्टार वाली बात है। ठीक भाई, डबल स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार वाली बात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको यूपी बोर्ड 2025 में, जो बच्चे यूपी बोर्ड 2025 देने जा रहे हैं, उसमें अगर आपको 95% से अधिक नंबर लाने हैं, 95% से अधिक नंबर लाने, तो आप हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक, क्योंकि बच्चा अब सब्सक्राइब काहे करेंगे आप, क्योंकि देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो टॉपिक है, मोस्ट IMP जो टॉपिक है, उसकी वीडियो तो आती ही जा रही है। ठीक, डेली वाइज आती ही जा रही है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो इसमें लास्ट के 3 महीने होंगे, उसमें आपको केवल यानी ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की वीडियो आएगी, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की वीडियो आएगी। कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, अगर 2 महीने 3 महीने या 1 महीना लास्ट की भी अगर उन वीडियो को आप देख के बोर्ड एग्जाम या हाल में चले जाते हैं, तो बच्चों आप लोगों को 95% से अधिक नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक भाई, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया तो एक कमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कमेंट। ठीक भाई, कमेंट कर दीजिए। ठीक भाई, मिलते हैं किसी अन्य एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से यानी टॉपिक में या किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।